जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि हमारा वन लाइनर फॉर्म में रहने वाला है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसी लौ निकलती है? तो यह है चमकदार श्वेत कलर का लौ निकलती है। श्वसन जो है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दीवारों पर जो व्हाइट कलर का पेंट करने के लिए यूज में लाया जाता है यह है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लिटमस विलियन जो है यह प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। चींटी के डंक में जो एसिड पाया जाता है वह है मिथेनोइक एसिड, जिसको कि फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्या है? तो CaOCl2 है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। आपका अगला सवाल है, दांतों का इनेमल जो होता है यह किसका बना होता है? दांतों का जो इनेमल बना होता है यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ध्यान रखिएगा, जो दांतों का जो इनेमल है वो क्षय होने लगता है जब उसमें जो उसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 से कम होने लगता है, तो वह क्षय होने लगता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो यह है सोडियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु है यह है ब्रोमीन। अधातु की बात करें तो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और धातु की बात करें तो आपका होगा मरकरी। क्या होगा? धातु में मरकरी और अधातु में ब्रोमीन। स्टेनलेस स्टील जो है यह मिश्र धातु है किसका? तो यह है लोहा, निकेल और क्रोमियम का। किसका? लोहा, निकेल और क्रोमियम। कार्बन का जो अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक है यह है ग्रेफाइट। सीएनजी का मुख्य घटक की बात करें तो यह हो जाएगा आपका मीथेन। आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त में जो है ग्रुप और पीरियड जो है यह कितने हैं? तो यह है, ग्रुप की अगर बात करें तो यह है 18। कितना है? तो 18 है। और अगर पीरियड की बात करें तो यह हो जाएगा आपका 7। तत्वों के वर्गीकरण का जो अष्टक नियम दिया गया है यह किसने दिया था? यह लियोनेंट्स ने दिया था। किसने दिया था? तो लियोनेंट्स ने दिया था। लियोनेंट्स जो है यह उन्होंने कहा था कि जो हर एक आठवां तत्व जो होगा वह पहले तत्व के समान, उसकी जो गुणधर्म होगा वह पहले तत्व के समान होगा। हर एक आठवां तत्व जो होगा वह पहले तत्व जो होगा उसके समान उसका गुणधर्म होगा। यह लियोनेंट्स का नियम है। आपका अगला सवाल है, चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण जो होता है उसको रोकने के लिए जो गैस भरी जाती है यह है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह एटॉमिक नंबर पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, कैथोड किरणों की जो किरणें जो होती है, कैथोड किरणें, वह किन कणों में उपस्थित होती है? तो यह होती है इलेक्ट्रॉन में। किसमें? तो इलेक्ट्रॉन में। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो दर्शाती है यह क्या दर्शाती है? जो उसके नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो किसी तत्व की परमाणु संख्या को दर्शाती है। समस्थानिक जो है इसकी किसकी संख्या समान होती है? समस्थानिक की बात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होती है वह अलग होती है। रेडियोधर्मिता की खोज किया गया था हेनरी बेकलर के द्वारा। किनके द्वारा? हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, परमाणु द्रव्यमान की जो मानक इकाई है यह क्या है? तो यह कार्बन 12 है। कौन सा है? तो कार्बन 12 है। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खोता है इसको धनायन कहा जाता है। एवोगाड्रो संख्या जो है यह क्या है? तो यह जो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 10 का पावर कितना? 23 है ना। यह एवोगाड्रो संख्या है जो कि 1 मोल के बराबर होता है। जो कि किसी भी अणु अणु की बात करें, आयन की बात करें
या परमाणु की बात करें उसके 1 मोल में की बात करती है ना। आपका अगला सवाल है दांतों के इनेमल के जो क्षय होता है वो कब शुरू होता है? जो जब क्या होता है मुंह में जो होता है पीएच मान 5.5 5.5 से कम होने लगता है। धोने के सोडा का जो सूत्र है यह है Na2CO3। इसमें जल की जो मात्रा होती है यह 10 होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा उसमें। आपका अगला सवाल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है यह किसने दिया था? तो यह दिया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होता है समान होता है? यह है -40 डिग्री सेल्सियस। साबुन और डिटर्जेंट जो काम करता है यह सरफेस टेंशन के आधार पर काम करता है। किस पर काम करता है? तो सरफेस टेंशन के आधार पर काम करता है। उष्मागति का प्रथम नियम जो है किस संरक्षण पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। उष्मागति का प्रथम नियम जो कहता है कि क्या कहता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं उसमें सबसे शक्तिशाली जो होता है यह सिग्मा बॉन्ड होता है। बॉयल का नियम किस पर आधारित है? तो स्थिर तापमान पर दाब और आयतन पर आधारित है। आपका अगला सवाल है किस नियम के कारण एक ही कक्ष जो होता है उसमें मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चक्रण जो होता है वह विपरीत दिशा में होता है। यह है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। किसका? तो पाउली का जो है अपवर्जन सिद्धांत है। आपका अगला सवाल है कौन सा नियम बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है? तो यह है उष्मागति का प्रथम नियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यह होती है मैग्नीशियम। क्या होती है? तो मैग्नीशियम होती है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक जो यौगिक यूरिया है वह किसने बनाया था? तो यह बोहलर के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो बोहलर के द्वारा बनाया गया था। एक्वारेजिया में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो होता है उसका अनुपात होता है 3:1 के रेशियो में। आपका अगला सवाल है नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल का यूज किया जाता है इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है न्यूट्रॉन जो है उसकी गति को धीमा करना। किस लोहे को भूरा कोयला कहा जाता है? सॉरी, किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? तो यह है लिग्नाइट। क्या है? तो लिग्नाइट है। परम शून्य ताप जो है यह कौन सा है? यह है -273.15 डिग्री सेल्सियस। एमोनिया जो बनाया जाता है हेबर विधि से इसमें कौन सा उत्प्रेरक डाला जाता है? तो यह है आपका लोहे का चूर्ण। क्या है? तो लोहे का चूर्ण को डाला जाता है। आपका अगला सवाल है जंग लगने पर लोहे के भार जो होता है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो लोहे का भार जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। और वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। साग और सब्जियों को जो कंपोस्ट बनाया जाता है तो वह किस अभिक्रिया द्वारा बनता है? तो यह ऊष्माक्षेपी द्वारा बनता है। तत्वों के वर्गीकरण का जो अष्टक नियम जो दिया गया था यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको ड्राई आइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ड्राई आइस कहा जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो केमिकल यूज किया जाता है यह है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। आपका अगला सवाल है तेल का थोथा ऑयल ऑफ विट्रियोल जो कहा जाता है यह सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सफेद विट्रियोल की बात करें तो जिंक सल्फेट को कहा जाता है जिसमें जल जो होता है की मात्रा जो होती है वो 7H2 होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस जो होता है यह किसका मिश्रण होता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। आपका अगला सवाल है परमाणु के नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला जो बल
लगता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहा जाता है? तो प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह आवर्त सारणी में सबसे अधिक है? तो यह है आपका क्लोरीन। क्या है? तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है यह सबसे अधिक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।